सांप का कांच का घर। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां हर जीव जंतु सुख शांति से रहते थे। पेड़ ऊंचे और फलदार थे। नदियां साफ और मीठे पानी से भरी थीं और हवा में पक्षियों का मधुर संगीत गूंजता रहता था। इसी जंगल के एक कोने में रहता था एक सांप। यह सांप बाकी सर्पों से अलग था। वह किसी को डंसता नहीं था, न ही किसी पर हमला करता। वह शांत, सोचने वाला और बहुत जिज्ञासु था। उसका मन अक्सर यह सोचकर उलझ जाता कि दुनिया उसे केवल डर और नफरत की नजर से क्यों देखती है। उसे अकेलापन बहुत सताता था। हर कोई उससे से दूर भागता, चाहे वह बंदर हो, हिरण हो या चिड़िया। वह चाहता था कि कोई उसके पास आए, उससे बात करे, उसे समझे। लेकिन उसकी फुफकार और चमकती आंखों को देखकर सब डर जाते। एक रात वह पेड़ों की जड़ों के पास अपनी जगह पर लेटा हुआ था। चांदनी रात थी और आसमान एकदम साफ। तभी उसने एक सपना देखा। वह एक सुंदर घर में रह रहा है और चारों ओर उसे देखने आए हुए जानवरों की भीड़ है। सब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और उससे बात कर रहे हैं। सुबह होते ही सांप ने निश्चय कर लिया, मैं एक ऐसा घर बनाऊंगा जो सबको आकर्षित करे। लेकिन घर कैसा हो? वह जंगल में घूमता रहा। पेड़ों की छाल, पत्थर, पत्तियां सब देखा, पर कोई चीज उसे खास नहीं लगी। तभी उसने देखा कि कुछ इंसानों का एक समूह नदी किनारे से गुजर रहा था। उनके पास कुछ चमकती चीजें थीं, कांच के टुकड़े। सांप मंत्रमुग्ध रह गया। सूरज की रोशनी में कांच ऐसे चमक रहा था जैसे किसी परी की दुनिया हो। कांच, यही मेरी दुनिया बदलेगा, सांप ने सोचा। अब सवाल था, कांच लाएगा कैसे? सांप ने अपनी चालाकी से काम लिया। वह रात के समय नदी किनारे जाया करता और इंसानों द्वारा छोड़े गए टूटे हुए कांच के टुकड़े चुपचाप खिसकाकर अपने ठिकाने तक लाता। यह काम कठिन था क्योंकि कांच भारी और नुकीले थे और सांप के शरीर को नुकसान पहुंचा सकते थे। एक रात एक बड़ा टुकड़ा उसके शरीर से छू गया और एक लंबा कट लग गया। दर्द से कराहता हुआ वह वहीं जमीन पर लेट गया। उस समय पास से गुजर रही एक नन्ही गिलहरी ने उसे देखा और डरने की बजाय उसके पास आकर पूछा, क्या हुआ तुम्हें? सांप हैरान रह गया। किसी ने उससे डरकर भागने की बजाय सवाल किया। मैं एक घर बना रहा हूं, कांच का घर, ताकि सब जाने कि सांप भी सुंदरता में जी सकते हैं। लेकिन मुझे चोट लग गई। गिलहरी उसकी मदद करने लगी। उसने अपने दोस्तों को बुलाया, चिड़िया, खरगोश, अक्वापी, कुछ भालू बच्चे, और सबने मिलकर सांप के लिए कांच लाने में मदद की। अब जंगल का एक कोना धीरे धीरे बदलने लगा। वहां कांच के टुकड़ों से एक सुंदर गोलाकार संरचना बन रही थी। जब सूरज की किरणें इस घर पर पड़तीं, तो वह इंद्रधनुष की तरह चमकने लगता। सांप ने इस घर में अपनी जगह बनाई। दीवारें पारदर्शी थीं और चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता थी। धीरे धीरे जानवर जिज्ञासावश आने लगे। पहले डरते डरते देखते, फिर कुछ समय बाद भीतर आने लगे। एक दिन लोमड़ी आई और बोली, तुम सांप हो, मगर अब लगता है कि तुम हमें खाओगे नहीं। सांप मुस्कुराया, मैं हमेशा ऐसा ही था, तुम सबने मुझे कभी समझा नहीं। अब उसका घर न सिर्फ उसका ठिकाना था, बल्कि पूरे जंगल के आकर्षण का केंद्र बन चुका था। लेकिन हर चमक के पीछे अंधेरा भी छिपा होता है। एक दिन इंसानों का वही समूह फिर जंगल में आया। उन्होंने कांच के घर को देखा और हैरान रह गए। यह तो अद्भुत है, किसने बनाया? शहर ले चलो इसे, ये तो एक अजूबा है। उन्होंने घर को तोड़ना शुरू कर दिया। सांप और उसके साथी जानवर डर गए। गिलहरी ने कहा, हमें कुछ करना होगा। तोते ने आवाज लगाई, जंगल वासियों, बचाओ इसे। पूरा जंगल इकट्ठा हो गया। हिरण, हाथी, बंदर, भालू सब इंसानों के सामने आकर खड़े हो गए। सांप ने फुंफकार कर कहा, यह घर सिर्फ कांच नहीं है, यह विश्वास और दोस्ती का प्रतीक है। इंसानों को एहसास हुआ कि उन्होंने जो समझा वह गलत था। उन्होंने क्षमा मांगी और वादा किया कि अब वे जंगल की रक्षा करेंगे। सांप का घर फिर से बनाया गया, पहले से अधिक सुंदर, पहले से अधिक मजबूत। अब वह न केवल सांप का घर था, बल्कि जंगल की एकता और बदलाव की मिसाल बन चुका था।
सांप अकेला नहीं रहा, वह अब सबका दोस्त था।